आज हम कक्षा 6वीं का पाठ 16 हमारा भारत देश, इसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत के पड़ोसी देश, प्रायद्वीपीय भारत, भारत का अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार और भारत का क्षेत्रफल तथा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या सीमाएं हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत एक ऐतिहासिक दृष्टि से भारत एक प्राचीन देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। भारत में उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है जो एशिया से भारत को अलग करता है। एशिया के दक्षिण में भारत देश स्थित है और दक्षिण में 3 तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत चीन के पश्चात दूसरे स्थान पर आता है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे इसके बहुत से फायदे प्राप्त हैं। भारत के जो पड़ोसी देश है हम उसको दिशा के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले उत्तर दिशा में देखेंगे चीन, नेपाल, भूटान। फिर हम पश्चिम दिशा में जाएंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर पूर्व में देखेंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार और दक्षिण दिशा में श्रीलंका स्थित है। इस तरह से इन पड़ोसी देशों के साथ ही हम देखेंगे कि समुद्र से जो दक्षिणी हिस्सा पूरा घिरा हुआ है, इनमें पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में भारत के चरणों को धोता हुआ हिंद महासागर है। यहाँ पर उत्तर में भारत की जो सीमा निर्धारित होती है वो लद्दाख से निर्धारित होती है, दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से और पश्चिम में गुजरात की छोर से और पूर्व में अरुणाचल से इसकी सीमा निर्धारित होती है। इस तरह से हमने इसकी चारों सीमाओं को देख लिया है। भारत के बीचों बीच से 23.5 अंश वाली कर्क रेखा गुजरती है। ये बराबर 2 भागों में भारत को बांटती है। कर्क रेखा को खींचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यहाँ पर गुजरात में जहाँ भारत और पाकिस्तान का सीमाएं मिलती हैं वहां पर आप एक बिंदु लगा लीजिए और यहाँ पर त्रिपुरा में यहाँ पर एक बिंदु लगा लीजिए और फिर इसे हल्के हाथ से टिल्ट करते हुए एक लाइन खींच दीजिए, आपकी कर्क रेखा बन जाएगी। पहले पाठों में हम पढ़ चुके हैं कि आड़ी खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसका जो दक्षिणी छोर है वो है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी जो छोर है उसको यदि हम इस तरह से एक सरल रेखा द्वारा खींचे तो ये 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आता है। और हम दक्षिण से इसलिए इसे पढ़ेंगे क्योंकि भारत के दक्षिण से मुख्य अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा गुजरती है जो 0 अंश की है। अब हम यहाँ से उत्तर की ओर जाएंगे और उत्तरी हिस्से में लद्दाख का जो उत्तरी छोर है उसे हम देखेंगे और वहां से यदि हम एक रेखा खींचते हैं तो ये 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली रेखा होगी। इस तरह से हमारा ये अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। अब हम देशांशीय विस्तार देखेंगे। देशांशीय विस्तार हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे। पश्चिम में जो गुजरात का पाकिस्तान की जो सीमा निर्धारित होती है वहां से हम इसे एक रेखा खींचेंगे जो हमारी पश्चिमी देशांतरीय रेखा निर्धारित होगी। इसको हम पश्चिम से पूर्व की ओर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि भारत के पश्चिम से ग्रीनविच रेखा गुजरती है जो मुख्य देशांतर रेखा है 0 अंश देशांश की। यहाँ पर जो देशांतर रेखा है वो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि
ग्रीनविच रेखा के पूर्व में भारत स्थित है। फिर हम इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश का ये छोर देखेंगे और इससे हम जब एक रेखा खींचते हैं तो ये हमारी पूर्वी देशांतर रेखा होगी, जो 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा होती है। इस तरह से हमारा ये अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार होता है। एक मुख्य बात ये कि हमारे देश का जो समय का निर्धारण होता है उसे कैसे निकालते हैं, तो पश्चिम से पूर्व तक बीचों बीच जो रेखा आती है वो है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा और इसी से भारत के समय का निर्धारण होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल यदि हमें देखना है तो पहले हमें इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी कितनी लंबाई है वो देखना पड़ेगा। तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसी तरह इसकी चौड़ाई देखना है तो इस छोर से लेके इस छोर तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है भारत का वो 32.8 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत के हमें राज्य और राजधानियां पढ़नी है। राज्य और राजधानियों के लिए हम सबसे पहले हमारे राज्य देखेंगे, उसके बाद हम जो पीले रंग से लिखे हुए हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। तो राज्य और राजधानियां पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको चार भागों में बांट लें। चार भागों में बांटने से क्या होगा कि हमें विधिवत और क्रम से ये जानकारी याद रहेगी। इसमें सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश नंबर 1 जिसकी राजधानी शिमला, पंजाब नंबर 2, हरियाणा नंबर 3 और जिस दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। फिर नंबर 4 उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून है। नंबर 5 उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है। बिहार जिसकी राजधानी पटना। नंबर 7 झारखंड जिसकी राजधानी रांची। अब हम 7 सिस्टर के बारे में देखेंगे, इसको यहाँ से शुरू करेंगे। नंबर 1 असम जिसकी राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश 2 ईटानगर जिसकी राजधानी। नागालैंड 3 जिसकी राजधानी कोहिमा। मणिपुर 4 जिसकी राजधानी इम्फाल। मिजोरम 5 जिसकी राजधानी आइजोल। 6 त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला और मेघालय 7 जिसकी राजधानी शिलोंग। इस तरह से अगले दिन आपको ये 7 राज्य याद हो जाएंगे। अब हम चलेंगे अगले। नंबर 1 सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक। पश्चिमी बंगाल 2 जिसकी राजधानी कोलकाता। उड़ीसा नंबर 3 जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। 4 छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर। 5 जिसकी तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। 6 आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी अभी हैदराबाद ही है। और नंबर 7 तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई। अब हम केरला नंबर 1 जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। नंबर 2 कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु। नंबर 3 गोवा जिसकी राजधानी पणजी। 4 महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई। नंबर 5 गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर। नंबर 6 राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर और अंत में हमारा मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल। इस तरह से ये पूरे 7 चौको 28 राज्य और राजधानियां आपको एक हफ्ते में अवश्य याद हो जाएंगी। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों को नक्शे में पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये कुल 9 है जिसे हम 3-3 की श्रेणी में याद कर सकते हैं। नंबर 1 लद्दाख। नंबर 2 श्रीनगर। नंबर 3 चंडीगढ़। नंबर 1 दिल्ली। नंबर 2 दमन एंड दीव। नंबर 3 दादर एवं नगर हवेली। नंबर 1 लक्षद्वीप। नंबर 2
पांडुचेरी और नंबर 3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से हमने 9 केंद्र शासित प्रदेश भी देख लिए जहां पर केंद्र का शासन चलता है।